हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? गुड मॉर्निंग। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन की आज सुबह की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप जानना चाहते हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम उनकी यहाँ पे करंट एनर्जी चेक करते हैं। और गाइज वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी होगी, ये एक जनरलेस रीडिंग है, तो यहाँ पे थाती पे बिल्कुल मत जाना। जो भी आपका पर्सन है आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उनकी एनर्जी को। सो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं। फाइनेंशियल कंसंट्रेंट एंड दी यिन यांग एनर्जी। बॉटम से हमारे पास एप्रिसिएशन आया है यहाँ पे। ओके, चलो टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं। एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, रिन्यूअल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम से हमारे पास आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके, सो वी हैव टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, रिन्यूअल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें व्यूवर्स, तो हमारे पास यहाँ पर आया है टू ऑफ वैंड, राइट। अब मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सबसे पहले जो एक ध्यान आया है, उनका ध्यान आकर्षित हुआ है, वो आपकी तरफ हुआ है। यहाँ पर आज की जो रीडिंग है रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बॉटम से हमारे पास आया है ट्रांसफॉर्मेशन विद द सिक्स ऑफ कप्स। ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव, एक परिवर्तन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो वक्त के साथ में क्रिएट हुई है, ना कि किसी ने खुद से क्रिएट करी है, ये वक्त ने क्रिएट करी है। अब वक्त की एनर्जी गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, राइट। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो एक उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है व्यूवर जिसकी वजह से उनको फील हुआ है, उनको ज़रूरत, रिक्वायरमेंट महसूस हुई है आपकी, आपके साथ की, आपके प्यार की, आपकी हेल्प की, आपकी ज़रूरत है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। और इसी ज़रूरत की वजह से यहाँ पे जो पावरफुल चेंजेस आए उनकी वजह से आपके पर्सन का जो एक वे ऑफ थिंकिंग है, बिहेवियर है, जो पैटर्न है आपको लेके आज स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली बदला हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपका, ये जैसे कि आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको अपनी तरफ मतलब कहते हैं ना, बातों से मनाने की, या फिर आपको अपनी तरफ किसी भी तरह से एक अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है जो बढ़ेगा अब यहाँ पे। और इसका मतलब ये रहेगा कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रोमांस भी बढ़ेगा। अब मैं यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी देख पा रही हूँ, जो एक तरह का कहते हैं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे के बिना इनकम्प्लीट, एक की ज़रूरत दूसरा ही पूरी कर सकता है। ठीक है, और इस पर्सन को यही एहसास हुआ है कि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो आप ही पूरी कर सकते, कोई और पर्सन पूरी कर ही नहीं सकता। उनको जैसे कि कहती हूँ ना, वो गाना सुना होगा आपने कि यहाँ पे वो गाना बिल्कुल अच्छे से फिट होता है कि दिल ठहर जा ज़रा, क्यों मोहब्बत करने चला है, तो शायद इमरान हाशमी का गाना है। तो वही है, यहाँ पे दिल के हाथों मजबूर है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लकी हो। हाँ, आज लेकिन लक बहुत चल गया आपका। यहाँ पे यही है कि ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग के हाथों मजबूर हुआ है। इसकी जो फीलिंग है, इनकी जो भावनाएं हैं वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करवा रही हैं इसको। रिन्यूअल आया है नाइट ऑफ कप्स के साथ में, यानी रोमांटिक जर्नी बिगिन होना यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक एक सेकंड चांस मिलना यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऐसा है कि अब रिश्ते में
मोहब्बत के रंग घुलेंगे, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होता है। बहुत ही रोमांटिक सी रीडिंग होगी आज ये। और हाँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने ना आपकी, हो सकता है कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हो गई होंगी, पुरानी कुछ भी मेमोरीज़, जिसमें कि कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ पुराने लिखे हुए ख़त हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पुराना दिया हुआ गिफ्ट हो सकता है, कोई वैल्यूएबल गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी, कोई ऐसा गिफ्ट जो कि उस वक्त की याद दिला दे, जो वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा है आप दोनों के बीच में। आज ये पर्सन व्यूअर्स मुझे आपके साथ में एक जैसे फिर से चाहत दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा हाथ थाम लो। यहाँ पे वही है, ये पर्सन मुझे यही दिखाई देता है इस तरह से, जैसे इसके लिए ना, इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी बन गए हो आप। हाँ जी, कुछ ऐसा ही यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वक्त ने ही बदलाव करे हैं। आज वक्त जैसे चेंज हुआ है, कुछ साइकिल यहाँ पे नया शुरू हुआ है, कुछ साइकिल यहाँ पे एंड हुआ है। कुछ चॉइसेस जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में लेके चल रहे थे, ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न लेके चल रहे थे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। अगर इस तरह से कुछ था इनके मन में, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, आपके साथ में बात नहीं करना, समवेयर ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन आज जो इनके मन में था, जो इनके मन में बहुत समय से था, आज वो मुझे यहाँ पे मूविंग अहेड होता हुआ नज़र आता है। वो आज वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आता है। सडन लव अफेयर की एनर्जी यहाँ पे है, सडन हुआ है जो भी कुछ हुआ है ये। हाँ जी, वही है यहाँ पे। एक रिश्तों में परफेक्शन, एक रिश्तों में बैलेंस यहाँ पे आता हुआ नज़र आता है। सिचुएशन यहाँ पे बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। आज मैं कहूँ इस रीडिंग में, अगर मैं कि ज़रूरत है यहाँ पर आपके साथ में सिर्फ इतना कहने की कि अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि अब आपको वो चीज़ें हासिल हों जो आप कहीं ना कहीं हासिल करना चाहते थे। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज किसी की किस्मत चमकने वाली है, इतना कह सकती हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे किसी की किस्मत चमक रही, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन ने जैसे कि आपको सराहा है, आपको, आपके ऊपर उनको ध्यान आकर्षित हुआ है, आपके लिए उनके अंदर एक जुनून नज़र आ रहा है। एक ऐसी एनर्जी रिप्रेजेंट होती है जो बॉटम से आई है, जो कहीं ना कहीं रूल कर रही है यहाँ पे जैसे कि रास्ता दिखा रही है ना। यहाँ पे रास्ता दिखाया जा रहा है विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, कि नहीं भाई मुझे सक्सेस दे दो। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिस ब्लॉकेजेस की वजह से, जिस भी बाउंडेशन की वजह से आपके पर्सन आपके साथ में नहीं जुड़ रहे थे, कोई जैसे ही कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना या फिर क्लैरिटी ना होना, या फिर समझ नहीं पाना कि क्या करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो आज वक्त ने वो दरवाजे ओपन कर दिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। छोटी सी रीडिंग ही रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ खुशी बहुत है इस रीडिंग से मुझे भी आज, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपका, अब आपके बिना रह नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत रोकने की कोशिश की है, वो गाना बहुत स्ट्रांगली मुझे, ये रीडिंग जब मैं कार्ड मैंने निकाले ना, मुझे तभी आया वो याद। और वही है कि आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हो, और आगे बढ़ने की जो जितनी भी आप कहते हैं ना ब्लॉकेजेस लगाते हो, वो सारे खुद ब खुद रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस रिमूव होते नज़र आ रहे हैं। रिन्यूअल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में यही है कि समय, भाग्य अच्छा है अब, और आपका एक रिश्ता फिर से ठीक होगा, बेहतरीन होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और क्या है मैसेजेस आपके लिए। बिल्कुल आइसोलेशन है यहाँ पे, देखो आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, है ना। आइसोलेशन से बाहर निकल के, यानी अकेलेपन से बाहर निकल के आप एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हो, हाथ थाम के चल रहे हो, ठीक है। एक दूसरे का सहारा बन रहे हो, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है। जो आप में कमी है वो ये पूरी कर रहा है, जो इनमें कमी है वो आप पूरी कर रहे हो। और कहते हैं ना इसी तरह से हमसफ़र बना जाता है, तो इसको हमसफ़र ही कहूँगी मैं, और ये आपका हमसफ़र होगा। ये पर्सन, देखो सेल्फ वर्थ, यहाँ पे उन लोगों की कहीं ना कहीं विजय हुई है। उन लोगों के लिए यहाँ पे ये कहूँगी कि जैसे कि आपकी यहाँ पे एप्रिसिएशन, वही है, एप्रिसिएशन भी यही दर्शाता है कि सेल्फ वर्थ ऊपर हो रही है, या फिर आपकी वैल्यू बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आपकी वैल्यू बन गई है इस पर्सन की आंखों में, ठीक है। अब सेल्फ वर्थ का मतलब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है, जो आपने अपनी वैल्यू समझी है, या फिर आपने कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपनी वैल्यू थोड़ी समझाई भी है, ठीक है, और कुछ समय ने भी आपकी वैल्यू समझा दी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके लिए एप्रिसिएशन आना ज़रूरी सा भी था यहाँ पे, तभी तो आपके लिए विक्ट्री आई है यहाँ पे। और चलो आज मैं आपके लिए यहाँ पे हैंड रिटन कुछ चैनल मैसेज लेती हूँ, ओके। तो चलो व्यूवर्स, यहाँ से आपके लिए मैं कुछ हैंड रिटन मैसेज देख रही हूँ।
ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या है इनके पर्सन के मन में। ओके, आई वॉन्टेड एवरी डे व्हेन आई ओपन माई आईज एंड सी योर फेस सो ब्यूटिफुल। देखो वही है यहाँ पे, है ना। अब कोई किसी का हमसफ़र होगा, कोई किसी का जीवन साथी होगा, कोई किसी का सच्चा प्यार होगा यहाँ पे। तो ये है व्यूअर्स कि उसकी ख्वाहिश है आपके लिए कि बस अब तो जब भी सुबह हो, जो भी सुबह हो, वो आपके साथ में हो और हर सुबह की शुरुआत आपके साथ हो, है ना। आई एम फेसिंग माई शेडो एंड आई वॉन्ट टू चेंज। ये अपने शेडो को फेस कर रहा है। जैसे कि शेडो क्या है यहाँ पे, जैसे कि जो आपने किया है या जो आपसे हो गया है, जो आपका फियर फैक्टर था, जिनसे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो उनसे इनको एक सबक मिला है, उन चीज़ों से इन्होंने ओवरकम किया है। और ये जैसे कि उनसे सबक लेके अब अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सो दैट जो इन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं वो उनको ही रिपीट ना करें, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। ये बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे बात नहीं की, जितना बात करनी चाहिए थी उतनी क्या, उससे भी बहुत कम बात करी इन्होंने, या फिर बात करी ही नहीं। अब ये इन चीज़ों को और नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। आई नॉट सीइंग यू इज़ हर्टिंग मी सो मच। आपको ना देख पाना बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू। इनको डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कि आपकी तरफ जो भी प्रॉब्लम रही है आने को लेके, उन चीज़ों को लेके। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जो मैसेज ये दर्शाता है कि आपकी तरफ आपके पर्सन के कदम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन समवेयर कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको एक डर में रखती हैं, ठीक है। मे बी आपका इनको एक्सेप्ट ना करना, या फिर आपका गुस्सा ज़्यादा करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे लास्ट मैसेज लेते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन। मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल चुकी हूँ, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।